गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस कक्षा में हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर या प्रशासनिक व्यवहार की जो हमारी यूनिट है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले इसी क्रम में हमने पहले जो हमारा एक वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि प्रशासनिक व्यवहार के जो प्रमुख तत्व होते हैं उनमें एक संचार है। तो संचार के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम नेतृत्व के संबंध में चर्चा करेंगे। नेतृत्व को लीडरशिप कहते हैं। मानव में जब सभ्यता आई या सभ्यता जब आई तो मानव ने जब समूह में संगठित होकर उसने जीवन यापन करना सीखा, तभी से संभवतः नेतृत्व की शुरुआत हुई होगी। आधुनिक समाज तथा सरकार में जहाँ जटिल और विशाल आकार के संगठन कार्यरत है, नेतृत्व एक अत्यंत आवश्यकता है और साथ ही नेतृत्व एक बड़ी समस्या भी बनती जा रही है। सरकार एवं निजी प्रशासन से लेकर सामाजिक पारिवारिक कार्यों तक संगठन या समूह की समस्त गतिविधियों तथा कार्यों को वांछित उद्देश्यों की ओर संचालित तथा निर्देशित करने का कार्य नेतृत्व ही करता है। नेतृत्व का जो सामान्य अर्थ है तो उसमें संगठन के शीर्ष पर विराजमान कार्यकारी अधिकारी की उस योग्यता एवं स्थिति से है जो अधीनस्थों या अनुयायियों में प्रेरणा उत्पन्न करता है। तो नेतृत्व का अत्यंत महत्व होता है। विश्व इतिहास की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो नेतृत्व की सफलता या विफलता पर निर्भर रही हैं। तो नेतृत्व का हम एक सामान्य अर्थ देखते हैं क्या होता है। तो अंग्रेजी का शब्द लीड से लीडर या लीडरशिप बना है। शब्दकोश की दृष्टि से देखा जाए तो लीड के कई अर्थ हैं, जैसे आगे होना, उच्च होना, सर्वोत्तम होना, प्रसिद्ध होना, मार्गदर्शन देना आदि। तो लीडर वह व्यक्ति है जो लीड करता है। तत्शिप का अर्थ है किसी स्थिति या परिस्थिति से, अर्थात लीडरशिप किसी व्यक्ति की वह योग्यता तथा स्थिति है जो दूसरों की राह दिखाने का कार्य करती है। नेता तथा नेतृत्व में वही संबंध है जो मित्र एवं मित्रता में है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। कुंट्ज और डनेल के अनुसार किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेशवाहक के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। टीड का मानना है कि नेतृत्व गुणों का एक वह संयोजन है जिसके होने से कोई नेता अनुयायियों से कुछ करवाने के योग्य हो जाता है, क्योंकि नेता के प्रभाव से अनुयायी कुछ करने में तत्पर होते हैं। तो बर्नार्ड मानते हैं कि नेतृत्व के लिए 3 बातें आवश्यक है: व्यक्ति, अनुयायी और परिस्थितियाँ। तो ये कह सकते हैं कि नेतृत्व एक योग्यता है जो परिस्थितिवश या जानबूझकर प्राप्त परिस्थितियों भूमिका है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने अनुयायियों या अधीनस्थों को किन्हीं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित और मार्गदर्शित करता है। नेतृत्व के संबंध में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये भी कहा जाता है कि उन आयामों को भी समझ लेना आवश्यक है जिनसे ये पता लगता है कि भाई नेतृत्व क्या नहीं है। हमने ये तो देखा कि नेतृत्व क्या करता है, लेकिन क्या नहीं है। नेतृत्व का से भय से नहीं है, केवल आज्ञा देना भी या आदेश देना नेतृत्व नहीं है। संगठन में कोई उच्च पद पर है तो इसी से इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई नेतृत्व कर रहा है। केवल करिश्मा करना या उच्च स्तरीय शारीरिक मानसिक क्षमताएं रखना भी नेतृत्व नहीं है। लोकप्रियता को भी नेतृत्व का पर्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोकप्रियता व्यक्ति की स्थिति और क्षमता के साथ साथ अनुयायियों की मानसिकता से भी जुड़ी हुई होती है। लोकप्रिय व्यक्ति नेतृत्व करने के योग्य हो ये कोई आवश्यक भी नहीं है, और केवल प्रभाव को भी हम नेतृत्व नहीं कह सकते। मेरी पार्कर फोलेट अपनी पुस्तक द न्यू स्टेट में उन्होंने लिखा है कि अब हमें इस बात पर कम बल देना चाहिए कि नेता अपने समूह को प्रभावित करता है, बल्कि अब इस दिशा में सोचना चाहिए कि नेता को समूह प्रभावित करता है। एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया दोनों ओर से चलती है, और जब तक ये प्रवाह निरंतर चलता है तब तक नेतृत्व भी प्रभावशाली रहता है। अन्यथा जो प्रभावशाली नेतृत्व होता है वो समाप्त हो जाता है। अतः नेतृत्व को समझने के लिए हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि नेता समूह के लिए क्या करता है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि समूह नेता के प्रति क्या करता है, कि जो समूह है वह नेता के लिए क्या कर रहा है। यह भी सोचना अत्यंत आवश्यक है।
मिलेट का मानना है कि नेतृत्व तो प्राय परिस्थितियों के अनुसार बनता है या बिगड़ता रहता है। मिलेट ने नेतृत्व की भी आवश्यक परिस्थितियां बताई, जैसे राजनीतिक परिस्थिति भी हो सकती है, संस्थागत परिस्थिति हो सकती है। राजनीतिक परिस्थिति से तात्पर्य यह होता है कि प्रशासन के बाहरी राजनीतिक परिदृश्य और नियंत्रण की प्रणाली से जो नेतृत्व को व्यापक रूप में प्रभावित करते हैं, जबकि संस्थागत परिस्थितियां किसी संगठन की आंतरिक संचालनात्मक गतिविधियां एवं आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। नेतृत्व की हम कुछ एक विशेषताएं देखते हैं कि नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जैसे कि नेतृत्व में अनुयायियों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नेतृत्व अनुयायियों या समर्थकों या अधीनस्थों का ही किया जा सकता है। बिना समूह के नायक की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी बात है कि नेतृत्व किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित लोगों का किया जाता है। बिना लक्ष्य या उद्देश्य के न तो कोई संगठन बन सकता है, नहीं उसमें नेतृत्व हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि नेतृत्व में अनुयायियों के आचरण और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। इसके माध्यम से अनुयायियों पर नेता का एक प्रभाव पड़ता है। नेता का व्यवहार और आचरण अपने आप में एक आदर्श बात होती है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन में नेतृत्व सदैव विद्यमान रहता है। संगठन के निर्माण से लेकर संगठन के अंत तक नेतृत्व सतत रूप से रहता है। क्रियाशील संबंधों के रूप में नेता अनुयायियों का संबंधों का होना नेतृत्व में सदैव आवश्यक है, अर्थात दोनों ओर से प्रभाव डालने और प्रभावित होने तथा लेने देने की प्रक्रिया ही नेतृत्व की क्रियाशीलता को बनाए रखती है। तो नेतृत्व के लिए परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। नेतृत्व एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति या हित पूर्ति के लिए नेता द्वारा प्रदत्त प्रेरणा और समूह के प्रयत्नों में एक सामूहिक या एकीकृत का परिणाम है। प्रशासनिक संगठनों में पदसोपान की दृष्टि से उच्चतम प्रबंधक ही नेता की भूमिका निभाता है, तथापि यह भी सत्य है कि सभी उच्चतम प्रबंधक नेता नहीं कहला सकते, बल्कि नेतृत्व से संबंधित आवश्यक योग्यताओं तथा नेतृत्व का आत्मबोध का होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रशासनिक संगठनों में नेतृत्व सत्ता, निर्णय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, संचार एवं समन्वय जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं से अंतर संबंधित अवधारणा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों से पृथक करके विश्लेषित नहीं किया जा सकता। तो नेतृत्व की क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, हम कुछ एक इनके कार्य देखते हैं संक्षेप में। जैसे कि निर्णय देने का काम होता है, सुझाव देता है। नेता का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि वो सुझाव दे, उद्देश्यों को सामने रखता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है, प्रशंसा करने का काम होता है। डोनाल्ड ई मैकफार्लैंड ने भी नेता के सात काम बताए कि समूह के लक्ष्यों का निर्धारण करना, योजना का निर्माण करना, नीति और कार्यविधि का निर्धारण करना, अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना, कुशल कार्मिकों का समूह बनाना और उन्हें संरक्षण देना, अधीनस्थों के व्यवहार का उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में मूल्यांकन करना, अनुयायियों के लिए एक आदर्श प्रदान करना। इसी प्रकार से हम और कुछ काम देख सकते हैं, जैसे कि आदेश देना, समूह के संचार तंत्र में प्रयोग करना, अनुशासन बनाए रखना, जो अधीनस्थ आते हैं उनको सुनना। मेरी पार्कर फोलेट ने नेता के 3 काम बताए। पहला काम बताया उन्होंने समन्वय करना, दूसरा बताया उद्देश्यों का निर्धारण करना और तीसरा बताया एंटिसिपेशन या पूर्वानुमान लगाना। सारांश से हम कह सकते हैं कि नेता क्या कार्य करता है। तो नीतियों और प्रक्रियाओं को नियोजित और परिभाषित करता है, सभी अलग अलग व्यक्तियों की गतिविधियों को संगठित करता है, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों को प्रतिनिधित्व करता है, वांछित लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण बनाए रखता है, समूह के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, सामान्य आदेश निर्देश देता है, नीतियों कार्यक्रमों की व्याख्या कर उन्हें लोगों तक पहुंचाता है, कार्यकारी कर्तव्यों को विभक्त करने के लिए प्रमुख सहायकों को प्रशिक्षित करता है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, परिश्रम तथा योगदान देने वाले सभी कार्मिकों को प्रेरित करता है और उनमें उत्साह का संचार करता है, अधीनस्थों की समस्याओं को जानता है और उनका समाधान करता है, सहयोग लेता है, देता भी है, संगठन के प्रति एक निष्ठा और समर्पण की भावना उत्पन्न करता है,
एक आदर्श के रूप में अनुयायियों के दिलों में बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेता के अनेक कार्य हैं और उसकी भूमिका क्या हो सकती है। तो एक प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्वकर्ता की भूमिका होती है, संघर्षों के समाधानकर्ता के रूप में भूमिका होती है, वो आघातों को सहनकर्ता के रूप में उसकी भूमिका होती है, आदर्श प्रतिमान होता है, लक्ष्यों का निर्धारण करता है, समन्वयकर्ता होता है, पर्यवेक्षक होता है, पुरस्कार देता है, तो दंड भी दे सकता है जो पुरस्कार देगा, तो भले बुरे में भेद करने वाला होता है। कुल मिलाकर के टॉम पीटर्स मानते हैं कि नेता अनुयायियों का निर्माण नहीं करते बल्कि वे और नेताओं का निर्माण भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि नेता के क्या क्या कार्य होते हैं, नेता की भूमिका क्या होती है, नेतृत्व की क्या परिभाषा है। नेतृत्व वाला ये आपका अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अनेक बार नेतृत्व की टेक्निक भी पूछ लेते हैं और नेतृत्व की क्या क्या शैलियाँ हैं, ये अत्यंत लोकप्रिय प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नेतृत्व की क्या क्या महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं। धन्यवाद।